तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। और यूपीएसआई को छोड़ना नहीं है, उसको लगे रहना है। हाँ, मानता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम आ चुका है सर पे, तो उस पर ध्यान थोड़ा सा बढ़ा देना है ना। और मैं टारगेट भी जो जब 31 दिन बीत जाएंगे तो टारगेट भी मैं यूपीएसआई का एकदम कम कर दूंगा, जिससे आपको प्रेशर न पड़े। लेकिन हाँ, टारगेट चलता रहेगा, नहीं तो छूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे हो जाएंगे और फिर 90 दिनों का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं टारगेट तो दूंगा और उसमें बहुत कम 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 करके दे दूंगा, लेकिन आपको टारगेट को उसको जरूर कर देना। और हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मैं टारगेट धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं अभी टारगेट उसका दे रखा हूँ, आप जा करके पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें अभी मैंने अपलोड कर दिया है, तो जाकर उसको अभी देख लें। फिर उसके बाद आकर के इसे भी कमेंट करें कि भैया मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का टारगेट भी डायरी पे नोट कर लिया और यूपीएसआई का भी डायरी में नोट कर लिया, है ना। तो आज का दिन है, आज 30वां दिन है और आज डेट भी 30 तारीख है ना। 30 जुलाई भी और आज 30वां दिन भी है। हम लोगों ने पूरा मन से हम लोगों ने 29 दिन का टारगेट कंप्लीट किया और आज 30वां दिन है। तो अभी पीछे नहीं हटना है। मतलब कि अभी अब सुनने में खबर आ रही है कि अभी वो एग्जामपुर वाले सर ने बताया था कि कल ही अभी वीडियो बनाए थे कि आ गया है, उसकी खोज रहे हैं लोकेशन की कहाँ पे किस जगह पे एग्जाम सेंटर पड़ेंगे। तो एक बात मैं उसमें कंफर्म कर दूं, वो थोड़े से मिसलीडिंग टाइप में ये बात बता रहे थे कि वो सेंटर खोज रहे हैं। सेंटर खोज नहीं रहे हैं, वो इसलिए सेंटर खोज रहे थे क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम आ चुका है। तो जो लोग भी कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम आ गया है। अक्टूबर की नवंबर में था वो एग्जाम, मैंने उसकी नोटिस देखी, है ना। तो उसके लिए तो स्कूल आवंटन होंगे कि किस स्कूल में कैसे कैसे वो पेपर पड़ेगा। तो सेम उन्हीं स्कूलों को छाटा जा रहा है और उन्हीं स्कूलों में लगभग ये तय हो जाएगा कि उसी में यूपीएसआई और यूपी पुलिस की भी भर्ती होगी और उसी में पेपर दिए जाएंगे। तो अब समझ लिए कि आयोग इसी के बदौलत में उसको भी वो कंप्रोमाइज कर लेगा और उसका भी इसी स्कूल में सेंटर देने लगेगा। तो उसको पहले से स्कूल मिल गए होंगे, उसको सेंटर मिल गए होंगे, तो केवल भर्ती निकालनी और उसे बस अपडेट कर देनी है कि 50 दिन में या 40 दिन में। भर्ती निकालने के बाद 45 दिन से 50 दिन का आपका टारगेट वो समय मिलेगा। मतलब 1 महीने तो फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे, उसके बाद 45 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। इतना से ज़्यादा समय नहीं देगा भर्ती बोर्ड। तो अपने आप सब कुछ ध्यान रख करके ही तैयारी करें। इसलिए मैंने जो 90 दिन का टारगेट कंप्लीट किया है वो मेरे लिए काफ़ी कठिन है। देखो, 1 महीने तक टिकने वालों की हालत खराब पतली हो जा रही होगी, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे होंगे, लेकिन इसमें से कुछ ही लोग बचेंगे, कुछ 100 लोग बचेंगे जो तैयारी को अपना मजबूत कर रहे होंगे। क्योंकि सीटें इतनी ज़्यादा नहीं है, 4200 सीट है, उसमें महिला रिजर्वेशन है, फिर पुरुष में है, उसमें भी फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। तो आपको सीट कितनी मिलती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, बहुत कम टफ कंपटीशन है। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो लोग टारगेट कर रहे हैं और 220, 30, 40, 50 पा रहे हैं इतना, वो लोग भी लास्ट में जाते जाते देखिए वो पूरा कवर अप कर लेंगे और अच्छा मार्किंग गेन करके ही मानेंगे। तो चलिए अब ले चलता हूँ सीधे टारगेट पे आप सभी लोग को। और नीचे कमेंट जरूर करना है, क्योंकि मुझे इससे पता चलता है कि आप लोग कितने एक्टिव हो। कमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो, नाइस टारगेट भैया, गुड मॉर्निंग भैया, गुड, कुछ भी आप कर सकते हो। अच्छा एक कि भैया मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहित करने वाला हो जिससे मुझे अच्छा लगे, मेरी मेहनत को सलाम हो। तो इसकी वजह से आप जो है ना उसमें कमेंट जरूर कर दिया करें, इससे पता चलता है कि नहीं आप लोग कितने एक्टिव हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें 10 से 20 लोग से ज़्यादा मैं नहीं जोड़ूंगा, वो ज़्यादा एक्टिव लोग रहेंगे। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि भैया जब कमेंट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा एक्टिव, तो कैसे पता चलेगा। अब बताइए, 600, 800, 900, 1000 लोग देखते हैं उस टारगेट को, उसमें से मुझे किसका पता है कि कौन ज़्यादा सबसे एक्टिव है। क्योंकि वो मुझे एक्टिव लोग चाहिए, मेरे साथ तैयारी करने वाले चाहिए, है ना। और वैसे तो हम लोग 90 दिन का टारगेट कंप्लीट कर ही रहे हैं, 90 दिन का कोशिश कर ही रहे हैं, तो इसमें एकदम मन से लगना है। अब चलिए टारगेट की तरफ ले चलते हैं और देखते हैं कि क्या टारगेट आज का मिला हुआ। तो आज है 30 जुलाई और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के, क्योंकि सावन का महीना है और ये सारे दुख को हरते हैं। तो जरूर देखिए, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अपने आराध्य को जरूर मानिए, क्योंकि जहाँ पे आप फेल हो रहे होंगे, आपने बिना मेहनत के तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये तो कन्फर्म बात है। लेकिन जहाँ आप फेल होते हुए नजर आएंगे वहाँ पे ये आराध्य काम करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको प्रभु का नाम लेकर ही टारगेट स्टार्ट करना है, जिस भी आराध्य को आप मानते हैं। तो 90 डेज टारगेट सीरीज चल रहा है, आज डे है 30 और कल आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा जिसको आप देखकर खुश हो जाओगे। जिन लोगों का टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहा होगा, जिन लोगों का छूट गया होगा, उनके लिए एकदम रामबाण साबित हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन आपको 10 मल्टीप्लाई करने हैं, 10 सब्सट्रैक्शन करने हैं, 50 तक की स्क्वायर लिखनी
लिखने हैं और 30 तक के क्यूब लिखने हैं। 10 मल्टीप्लाई ऐप बता दिया है, सबसेक्शन का भी ऐप बता दिया है, और 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब आपको करने। इन सब के मैंने एप्लीकेशन बता दिए हैं कि कहाँ से आप इसको कर लोगे। इसकी वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी, तो जा करके वीडियो देख लीजिए, उस पर में ऐप का नाम भी है, ठीक है ना। अब आते हैं मैथ पे। मैथ पे आपको परसेंटेज की क्लास करनी है, क्लास नंबर 5 एंड क्लास नंबर 6। धीरे धीरे एक क्लास कर दूंगा, अभी आज आप कर लो, कल भर कर लो, कल के बाद मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। और यदि आपने इसको कर रखा है तो 40 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। एक बात और, आप पेट की अगर तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए परसेंटेज उसमें भी है, इसलिए मैं आप यहाँ पे भी कवर करोगे तो उसे अलग से करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। रीजनिंग में आपको कोडिंग और डिकोडिंग करनी है। देखिए ये पेट वाला का भी टारगेट में है, पेट में भी है, तो आप यहाँ पे कर लेंगे तो फिर आपको पेट में जाकर नहीं करना है कि फिर से मैं पेट के लिए कोडिंग डिकोडिंग करूँ। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग हो गया यानी पेट के लिए भी हो गया। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी लगभग 95% बच्चों ने, जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोगों ने जरूर भरा होगा यूपी पेट का, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या उपाय हो सकता है, कैसे आपका जो वर्कलोड हार्ड पड़ रहा है उसको कैसे कम कर दिया जा सकता है। तो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 5 करने या 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको अविकारी शब्द करने हैं, क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2। ये मैं नवीन शर्मा सर से करता हूँ। यदि आप नवीन शर्मा सर से करते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। निधि मैम से करते हैं या फिर आप वो एग्जामपुर के किसी टीचर से करते हैं या फिर स्टडी 91 से करते हैं या किसी भी अन्य टीचर से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। अच्छे हैं, सब बेटर टीचर हैं, बस आपका लगन कितना है वो मैटर करता है उस पर। हाँ, साहित्य पे आते हैं। साहित्य में आपको सुमित्रानंदन पंत करनी है, इनकी सभी रचनाएं कर लेनी है। सुमित्रानंदन पंत की ज़्यादा नहीं है लेकिन कर लेनी है इनको। और मैंने इसकी जो फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल पे HD फॉर्मेट में सेंड कर दी है, तो आप जाकर वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार करने हैं। मौलिक अधिकार को दिग्विजय सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, खान सर या किसी भी अन्य टीचर से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा सभी पढ़ाते हैं, आपका लगन कितना है, आप कितने तरीके से अच्छे से पढ़ते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये क्लास नंबर 10 और क्लास नंबर 11 आपको कर लेनी है इससे। एक बात और बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो को आप जो डिस्क्रिप्शन नीचे होती है ना, उसमें मैंने लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से ओपन करके आप देख लीजिए। और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा इसको, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को, ठीक है ना। मूल विधि में आपको राम सर की SC/ST एक्ट की क्लास नंबर 1 करनी है। ये यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई है, एकदम विनायक बैच है ये, आप वहाँ से कर सकते हो जिनके पास कोई बैच नहीं है। और विवेक सर की अगर एग्जामपुर से आप कर रहे हो या में है, ये दोनों नहीं करनी, या तो इसको करनी या तो इनको करनी, तो आप विवेक सर से कर रहे हो तो महिला संरक्षण की क्लास नंबर 13 एंड क्लास नंबर 14 करनी है। ये थोड़ा डिटेल में बताते हैं, थोड़ा समझा के, तो क्लासेज इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिनको कम क्लासेज में कवर अप करना है तो वो राम सर को फॉलो करेंगे। जो लंबा तक खींचेंगे, मतलब देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो 8 ही आने हैं, तो राम सर जो पढ़ा रहे हैं उतना इनफ है, मतलब उतने में आपका हो जाएगा। बट यदि आप चाहते हो कि आगे भी काम करें उसके साथ साथ, तो विवेक सर का जो है ना, इसमें थोड़ा डिटेल में बताते हैं, ऐसा लग रहा है कि लॉ पढ़ाते हैं वैसे ही, तो मुझे मज़ा आता है तो मैं इसलिए पढ़ता हूँ उनसे, ठीक है ना। इसकी मैंने लिंक भेज दी थी, पूरी क्लास फ्री में पड़ी हुई थी टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन आप लोगों ने लिंक को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो एक्सपायर हो गया। व्याकरण में आपको मुहावरा करनी है, 20 तक के मुहावरे, 20 नेक्स्ट मुहावरे करने हैं। मैंने कल मुहावरा दिया हुआ था ना पिछले दिनों में, तो अब 20 मुहावरा करनी है, उसको लिख लेना है एक बार कि इसके मुहावरे का मतलब इसका क्या होता है, लिख करके अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब टारगेट दिखा देता हूँ। इस टारगेट की अगर फोटो लेना चाहते हैं तो टारगेट की फ़ोटो ले सकते हैं। चलिए ये रही वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। टारगेट का फ़ोटो ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।